हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा त्रिकोणमिति टॉपिक चल रहा है। त्रिकोणमिति टॉपिक में हमने कुछ सर्व समीकरण उपयोग की थी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज बच्चों हम उसी से रिलेटेड एक मैं चतुर्थांश आपको समझाऊंगा, क्वाड्रेंट बोलते हैं जिसको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो बच्चों, हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं क्लास में। तो देखिए पहला क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझिए। अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ गया तो बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक बात मेरे को आप बताइए, जब मैंने आपको एक साइन 90 माइनस थीटा वाला लेके एक पूरा टेबल बनाया था, आपको याद भी होगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूं। देखिए इधर, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा बेसिक की बात करूं, अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों यहां पर अगर देखें तो आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों? 4। देखिए ये आपका 0 डिग्री होता है, उसके बाद में ये 90 डिग्री, उसके बाद में ये कितना 180 डिग्री, और इसके बाद में ये कितना 270 डिग्री, और उसके बाद में 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट होते कैसे हैं? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, ये आपका सेकंड होता है, और ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका कौन सा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो आपके एंटी क्लॉकवाइज की तरह होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और 0 90 180 270 और वापिस 360, मतलब 0 90 180 270 और 360। अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो आपका 0 से 90 के बीच में रहेगा, तो 0 से 90 के बीच में मतलब जो प्रथम चतुर्थांश है बच्चे, इसके अंदर सारे पॉजिटिव रहेंगे। मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा, कोस भी पॉजिटिव होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, और कोट भी पॉजिटिव होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। मतलब ये सबका घर रहेगा, ये धर्मशाला है, कोई भी आके रह सकता है, ठीक है ना, ये सबका घर है। उसके बाद मैं चाहूंगा 90 से 180 के बीच में, या तो बच्चों बोलूंगा 90 प्लस थीटा, या फिर बोलूंगा 180 माइनस थीटा। तो बच्चों ये किसका घर होता है? ये आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा का आपका घर है। कहने का मतलब ये किसका घर है? साइन और कोसेक का घर है ये। तो मैं साइन और कोसेक लिख देता हूं, ये घर रहेगा साइन और कोसेक। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात आएगी तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे रहेंगे नेगेटिव। तो बच्चों यहां पर साइन कोसेक का घर है, और बाकी जो भी आएगा वो मेहमान होंगे, तो उसके आगे लगेगा माइनस। ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश किसके लिए होगा बच्चों? साइन और कोसेक के लिए। अब बात आई थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तृतीय चतुर्थांश। तो बच्चों ये रहेगा 10 और कोट का घर। तो ये 10 और कोट का घर रहेगा, इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश में आपके 10 और कोट पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव। अब बच्चों बात आती है चतुर्थ की, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो ये बच्चों होता है कोस का और सेक का, इन दोनों का घर होता है, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। जब मैं 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा की बात करूंगा तो किसका जिक्र होगा? कोस और सेक का, और बाकी सारे क्या होंगे बच्चों? नेगेटिव होंगे। तो ये सिर्फ मैंने आपको अभी तक इतना समझाया है कि प्रथम चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड में 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, और थर्ड के अंदर 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। कोस और सेक जो चौथे के अंदर है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो बच्चों इस प्रकार से अभी तक हमने थोड़ा सा बेसिक समझा है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि बच्चों मैं कभी भी एक दो ही चीजें लेके चलूंगा। क्या बच्चों? देखिए, एक तो मेरे पास रहेगी 90 और 180 की बात, 90 और 270 ले लेता हूं, और एक 180 और 360। अगर ये दो बात आप समझ गए
तो बच्चों आज की क्लास के आप बादशाह हो, कुछ भी नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप कर दोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैं 90 और 270 का जिक्र करूंगा, जैसे मैं कहूंगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, जो भी कहूंगा, तो बच्चों उसमें आपको क्या करना है, साइन कोस के अंदर चेंज होगा, कोसाइन के अंदर चेंज होगा, टेन कोट में, कोट टेन में, वो मैं अभी दिखा दूंगा। तो उसके अंदर आपके क्या है बच्चों, पैरामीटर चेंज होंगे। किसके अंदर, 90 और 270 में। 180 और 360 में मैं कोई पैरामीटर चेंज नहीं करूंगा, साइन होगा तो साइन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज होंगे, मतलब उसकी पोलैरिटी चेंज होगी। तो बच्चों ज्यादा समय हम ना लेते हुए आपको चलता हूं लेके डायरेक्ट क्वाड्रेंट पे। तो देखिए ये मैंने बनाया बच्चों आपके लिए एक क्वाड्रेंट। अब इसको ध्यान से समझना, जो मैंने अभी आपको बताया है वही चीज मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, 0 से 90 वाला। ये आपका 0 से 90 वाला कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं या नहीं, बिल्कुल होते हैं। तो बच्चों पता है क्या है, आप लोग पजल ज्यादा हो जाते हो। पजल क्यों होते हो कि सर 90 प्लस करते हैं तो क्या होगा, माइनस कर दें। अरे काहे को कर दोगे, आप माइनस लेके चलो। देखो मैंने कहीं भी प्लस लेके चला, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर भी 90 माइनस थीटा लिखा, यहां भी मैंने 180 माइनस थीटा लिखा, मतलब एक्स मेरा थीटा है, ठीक है। और 270 माइनस थीटा लिखा, 360 माइनस थीटा लिखा। तो बच्चों मैं सिर्फ माइनस लेके चल रहा हूं, पॉजिटिव लेके नहीं चल रहा। प्लस लेके चलोगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, रवि आपके सामने आ जाएगी। मैं आपको एक ही सिंबल से सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और ना ही आपको कंफ्यूज करूंगा। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, मैंने क्या बोला था कि पहला घर जो है प्रथम चतुर्थांश है, उसमें सारे पॉजिटिव होंगे। तो बच्चों देख सकते हो सारे पॉजिटिव है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो बच्चों पहला घर तो हमारा बहुत ही इजी था और हमने लिख दिया। बस बच्चे ध्यान ये रखना कि साइन 90 माइनस थीटा जब पैरामीटर चेंज होता है तो साइन का कोस बनता है और कोस का क्या बनता है, साइन। टेन का कोट, कोट का टेन, और सेक का कोशेक और कोसेक का सेक। तो बच्चों मेरे प्यारे समझ में आ गया होगा, ये पहला घर बहुत ही इजी था। अब देखो 90 माइनस मतलब 0 से 90 के बीच में होगा तो 90 माइनस ही होगा ना, तो वो चीज है। अब बच्चों मेरे प्यारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाओ, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। यह था आपका प्रथम चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिए, अब मैंने क्या बोला था बच्चों कि 90 और 270 उसके अंदर पैरामीटर चेंज होंगे और 180 और 360 में मैं पैरामीटर चेंज नहीं करूंगा। तो पहले इन दो बातों को क्लियर कर देता हूं। देखिए 90 आया तो मेरा पैरामीटर चेंज हुआ, साइन की जगह कोस। और 270 में भी आप देख सकते हो साइन कोस में चेंज हुआ ना। बट 180 और 360 में मैंने पैरामीटर चेंज नहीं किए। देख लो साइन का साइन है और यहां भी साइन का साइन है। तो यह बात तो मेरी क्लियर हो गई ना कि जब मैं 90 और 270 का जिक्र करूंगा तो मेरा पैरामीटर चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बच्चों 90 के अंदर पैरामीटर चेंज है, 270 के अंदर पैरामीटर चेंज है, 180 के अंदर साइन का साइन है, कोई पैरामीटर चेंज नहीं किया और ना ही 360 में किया। एक बात क्लियर हो गई। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया हूं। देखिए मैंने बोला था बच्चों 180 और 360 आ जाए सेम रहेगा। साइन का साइन है, कोस का कोस है, टेन का टेन है, कोट का कोट है, सेक का सेक है, कोसेक का कोसेक है। अब कहोगे सर ये प्लस माइनस कैसे लगाएं? तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ये दूसरा घर किस किस का था, साइन और कोसेक का। तो बच्चों साइन और कोसेक के आगे लगाओ प्लस, बाकी सारे मेहमान है, ये भी मेहमान है, ये भी मेहमान है, ये सारे मेहमान है, तो इनके आगे क्या लग गया, माइनस। तो कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है। जब साइन और कोसेक का घर है तो बच्चों वो तो प्लस होंगे, बाकी सारे मेहमान है, शाम को चले जाएंगे वापिस, तो मैंने आगे लगा दिया माइनस। अब इसी तरीके से मैं थर्ड क्वाड्रेंट में तृतीय चतुर्थांश में आ रहा हूं। कौन से में? तृतीय में। तो बच्चों इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखना। देखो 270 आया तो पैरामीटर तो चेंज होगा, साइन का कोस बन गया, कोस का साइन बन गया, जो मैंने 90 वाले में बताया था। अब बच्चों ये घर किसका है?
तीसरा घर टेन और कोट का, तो बच्चों टेन और कोट जो है इसके आगे क्या है प्लस, और बाकी सारे क्या है, ये प्लस है बेटा, ठीक है ना, बाकी सारे क्या है माइनस, ये देखो माइनस 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 माइनस। तो क्या दिक्कत है, सिर्फ मैं दो ही बातों को बता रहा हूं, ये पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा। पहली बात फिर से 90 और 270 में पैरामीटर चेंज, 180 और 360 में कोई पैरामीटर चेंज नहीं। और दूसरी बात, जिसका घर होगा उसके आगे पॉजिटिव आएगा, बाकी नेगेटिव। बच्चों बस यही बात है और कोई बात ही नहीं है। तो साइन 360 आया, कोई पैरामीटर चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का शेक, कोशेक का कोशेक, चतुर्थांश है जो है। किसका घर है ये, सेक और कोस का। तो सेक और कोस है जो, सेक और कोस पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है नेगेटिव। तो बच्चों ये था मेरा क्वाड्रेंट चतुर्थांश। अगर ये समझ में आ गया ना तो बच्चों आपको 2 नंबर से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही इजी वे में बताया है, नहीं तो आप इसके अंदर पजल रहते हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं और मैं फिर बताता हूं कि आपको कितना सरल है ये। तो पहले थोड़ा सा मैंने लिख के बताया है, वो आप देखिए, देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। मैंने क्या लिखा, 90 और 270 पर पैरामीटर चेंज, जो मैं आपको अभी बता रहा था ना वो मैंने लिख भी दिया है। 90 और 270 पर पैरामीटर चेंज, 180 और 360 पर कोई पैरामीटर चेंज नहीं है। बच्चों इसका इंग्लिश मत समझना, ये हिंदी और इंग्लिश एक ही बात है। पैरामीटर चेंज, नो पैरामीटर चेंज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव मैंने बताया था ना। और सेकंड क्वाड्रेंट जो है, जो आपका दूसरा मतलब द्वितीय चतुर्थांश है, उसमें साइन एक्स और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स कोट एक्स पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एक्स सेक एक्स पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। तो जो चीज मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में समझाया था वही चीज मैंने लिख के बता दी है, ताकि आप नोट करके इसको नोट्स बना लो, ठीक है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि होता क्या है, अब आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। तो बच्चों मेरे पास आ गया है पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है कि साइन 135 का मान बताएं। क्या क्वेश्चन है मेरा, साइन 135 डिग्री, ये इसका क्वेश्चन है। एक तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि बच्चों कभी प्लस में नहीं जाओगे, माइनस में चलना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन, देखो 90 लिखोगे तो प्लस करना पड़ेगा, 90 प्लस 45, परंतु मैंने क्या बोला था माइनस। तो क्या लिखोगे 180, 180 में कितना घटाऊं कि 135 आ जाए, 45। तो साइन 180 माइनस 45, ठीक है, डिग्री लगा देना कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर डिग्री है, ऐसा लिख सकता हूं ना बच्चों। साइन 135 को मैंने लिख लिया साइन 180 माइनस 45। बच्चों 7 को आप 3 + 4 लिख सकते हो ना, तो वैसे मैंने लिख लिया साइन 180 माइनस 45। अब मैंने क्या बोला था कि 180 पर कोई पैरामीटर चेंज नहीं, तो बच्चों साइन का साइन आ गया, ठीक है। और 45 डिग्री है ना, 45 लगा दिया। अब निशान की बात आती है कि इसके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि ऑप्शन देखो प्लस माइनस दोनों में है। तो बच्चों एक बात बताओ, 180 कौन सा चतुर्थांश होता है, सेकंड वाला ना, और सेकंड किसका घर होता है, साइन और कोसेक का। तो साइन का ही तो घर है, तो बच्चों क्या आएगा आगे प्लस, इसका ही घर है ये। अब साइन 45 का मान कितना होता है बताओगे क्या, साइन 45 का मान जल्दी से बताइए कितना होता है। तो साइन 45 जिसको नहीं पता मैं आपको ये भी बता देता हूं बच्चों, जिसको नहीं पता ना वो ये लिख लिया करो, 0 1 2 3 4। अब सबको 4 से भाग करके रूट कर दो। ये लो मैंने आपका सारों के मान निकालने भी सिखा दिए, ये लो, ठीक है। अब ये क्या आ गया 0 और ये क्या आ गया 4 का बाहर निकलेगा रूट 2, 2 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा 1 2, 1/√2, 1/√2 ना। और इसका क्या आ जाएगा √3/2 और इसका क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, साइन 45 कितना है यहां पर, साइन 45 है 1/√2। तो ठीक है ना, तो 1/√2 इसका आंसर आएगा। ये √2 नहीं है, 1/√2 आएगा। इसका आप ऑप्शन लिख लीजिए, चाहे 1/√2 आएगा, ठीक है, √2 नहीं आएगा। ये सेक 45 का मान होता है √2।
तो आपका आ जाएगा क्या 1/√2। अब आप कहोगे सर अगर गलत हुआ तो मैं बच्चे दूसरे से भी चेक करवा देता हूं। देखिए इधर यही तो बात है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आना चाहिए, क्रॉस चेक करना आना चाहिए। अब देखिए साइन 135 है ना, तो मैं लिख रहा हूं साइन 90 + 45, ये लो। अब मैं दूसरे तरीके से चेक करवा रहा हूं तुम्हारा आंसर वेरीफाई करने के लिए। साइन 90 + 45 भी लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। और 90 पर पैरामीटर चेंज होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो साइन 90 जो 90 है वो कोस बन जाएगा साइन का, और यहां पर कितना है 45, और कोस 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है। और आप कहोगे सर प्लस आएगा या माइनस, तो बच्चों पहला जो घर होता है 90 वाला, तो वो किसका होता है, वो सबका ही होता है ना, तो क्या दिक्कत है। तो दूसरे घर में अगर 90 प्लस में जाओगे तो साइन का ही तो घर है, तो ये देख लिए 1/√2 और 1/√2। तो आंसर दोनों से वेरीफाई कर दिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन में बाय मिस्टेक आपका √2 लिखा गया है, 1/√2 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कोस 780, इसने क्या दिया है, कोस 780 का मान पूछा है। तो बच्चों कोस 780 का मान कैसे निकालोगे। अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा मान हो गया। अरे बच्चों कुछ भी नहीं हुआ। एक बात देखिए, ये चीज आपको समझ में आ रही है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो 0, 90, 180, 270 और 360। तो देखिए कोस 780 को क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं कोस 360 × 2, मतलब 720, और बचा कितना 60। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, कोस 360 × 2 + 60। 360 × 2 कितना होता है 720, और 60 जोड़ोगे तो 780, वापिस आ गया ना। अब आप कहोगे सर इसका मान कैसे निकालोगे। अब देखिए बच्चों, मैं 0 से स्टार्ट हुआ, यहां से घूमकर एक चक्कर लगाया, 360 पर वापिस आ गया, तो मान तो 0 आ गया। जहां से चला सा वहीं पर वापिस आ गया, तो 360 का एक चक्कर खत्म। इसी तरीके से 2 चक्कर लगा लो, 2 चक्कर खत्म, 720 का काम खत्म हो गया। अब 60 के लिए, अब मैं यहां खड़ा हूं, तो 60 के लिए मैं कहूंगा यहां पर, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा कोस 60, क्या लिखूंगा कोस 60, क्योंकि 360 और 180 में पैरामीटर चेंज होते नहीं। और कोस 60 कितना होता है, कोस 60 कितना होता है, जब साइन 60 आपका √3/2 होता है, और आपका देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2 और √3/2 और फिर 1, ये तो होता है साइन के केस में। तो बच्चों जब आपकी कोस की बात आती है तो ये 1 इधर आ जाता है, √3/2 इधर आ जाता है, 1/√2 इधर आ जाता है, 1/2 और 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/2। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये चीज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये आपको लिख लिख के वहां पर नहीं देखना, इतना टाइम नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1/2। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो 360 के कितने सर्कल बनते हैं वो देखना है, और प्लस में जितना बच गया वो ऐड कर देना है। तो बच्चों 360 पर तो यहीं खत्म हो गए, और पहला क्वाड्रेंट जो होता है वो सबके लिए पॉजिटिव होता है, तो कोस का कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, tan 405 डिग्री, tan 405 डिग्री का मान कितना होगा। तो बच्चों tan 405 को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे tan 360 + 45, यही लिखोगे ना, tan 360 + 45 डिग्री। तो 360 वाली तो बात मैंने अभी बताई थी आपको कि वहां चक्कर खाकर आप वहीं पर आ जाओगे वापस 0 पर, और बचेगा क्या tan 45। तो आपका जो पहला घर है वो सबके लिए पॉजिटिव होता है, और tan 45 कितना होता है बच्चों 1। तो बच्चों आपका जो आंसर है इसका क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। तो कभी भी ऐसा देख के आप इतना ना घुमा करो कि 360 के बाद में कितना जोड़ू, कि 405 का कैसे मान निकल जाता है। बच्चों किसी का भी निकाल लो मान, 360 है 270 है, इनके सर्किल बन जाते हैं ना, तो उसके बाद में जो वैल्यू बचती है, बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है,
तो बच्चों कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर, बस आप क्या है गलती यही कर देते हो कि आपको पता नहीं होता। तो समझ में आ रहा है ना बात। तो बच्चों यहां पर 405 को मैंने क्या लिखा, tan 360 प्लस 45, तो यहां से मेरा बन गया tan 45। क्यों? क्योंकि 360 का चक्कर अगर आप 0 से जाओगे तो वापिस यहीं पर आओगे ना, और उसके बाद में 45 यहां पर जाओगे, तो बचा तो tan 45, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब क्या है, tan 150, tan 150 डिग्री कितना होगा, ये क्वेश्चन इसने पूछा है। तो बच्चों इसको आप कैसे लिखोगे, tan 150 को आप लिखोगे 180 माइनस 30, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आप यही लिखोगे, क्योंकि 180 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 150। अब बच्चों एक बात बताओ, 180 पर पैरामीटर तो चेंज होगा नहीं, मतलब 10 का तो 10 ही आने वाला है, बट 180 वाला जो है वो द्वितीय चतुर्थांश होता है, सेकंड, और सेकंड घर होता है साइन और कोसेक का, मतलब 10 का तो घर नहीं है, तो माइनस आ जाएगा, और 30, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो माइनस का 1/√3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, माइनस का 1/√3। बच्चों जब आपको पता है कि tan 180 है, सॉरी 150 का मान निकालना है, तो आप इसको क्या लिखोगे, tan 180 माइनस 30, तो आपने लिख लिया 180 माइनस 30, और यहां पर इतना पता है कि 180 आने पर पैरामीटर तो चेंज होता नहीं है, तो 10 का आ गया 10, उसके बाद में जो आपका थीटा है तो वो थीटा 30 डिग्री है, लिख दिया। अब बच्चों पैरामीटर चेंज नहीं हुआ, परंतु 180 की बात हो रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट किस किस का होता है, साइन और कोसेक का, मतलब 10 का तो नहीं होता, तो बच्चों माइनस आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, और tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो माइनस का 1/√3 आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों सिर्फ ध्यान ये रखना है कि क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में, और दूसरी बात टेबल याद होनी चाहिए, वैल्यू याद नहीं होगी तो बच्चों आंसर कैसे निकालोगे, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आपको टेबल भी याद होनी चाहिए, क्वाड्रेंट कौन सा किसका है वो भी पता होना चाहिए, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है, और कब पैरामीटर चेंज होते हैं और कब निशान चेंज होता है। बस इतनी सी बातों का ध्यान रख लिया तो कभी भी इस क्वेश्चन के नंबर आपसे हाथ से नहीं निकलेंगे। तो इसका आंसर आ गया -1/√3। नेक्स्ट, sec 405, तो sec 405 डिग्री है बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे, sec 360 प्लस 45, 360 प्लस 45 कितना होता है, 405। अब बच्चों यहां पर पता है हमें क्या कि 360 है, 180 और 360 पर पैरामीटर चेंज नहीं होता, तो सेक का तो आएगा सेक, उसके बाद में थीटा कितना है, 45 डिग्री। अब बच्चों 360 पर जब आपके घूम के आ जाते हो और उसके बाद 45 जाते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापिस आ जाते हो, तो सेक 45 कितना होता है, तो बच्चों जब आपको पता है कि कोस 45 जो होता है वो 1/√2 होता है और सेक उसका उल्टा होता है, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, √2, ठीक है ना। सेक 45 जो होता है वो कितना हो जाएगा, √2, तो इसका आंसर आ जाएगा √2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √2, क्योंकि कोस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 कितना हो जाएगा, √2। इसके अंदर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है क्या, एक तो आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। देखो ये 0 है, ये 360 है, तो 0 से जब मैंने एक चक्कर लगाया तो यहां पर आके खड़ा हो गया 360। अब 45 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने क्या लिखा, सेक का सेक पॉजिटिव इसलिए लगाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और बच्चों 360 है तो पैरामीटर चेंज नहीं होगा, तो सेक 45, और सेक 45 का मान नहीं पता तो कोस 45 का उल्टा कर दो, कोस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2, ठीक है। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से करके बताइए। हाँ जी, तो कोसेक 135 डिग्री का मान हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। तो कोसेक 135 आप कैसे निकालोगे, देखिए
कोसेक 135 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिखोगे, कोसेक 135 को? तो बच्चों इसको आप लिखोगे कोसेक 180 माइनस 45। 180 माइनस 45 कितना होता है? 135 होता है, तो लिख दिया हमने। अब बच्चों 180 की बात हो रही है, तो 180 में पैरामीटर तो चेंज होगा नहीं, मतलब कोसेक का कोसेक रहेगा। बट एक बात बताइए मेरे को कि 180 की बात कर रहा है, तो 180 की बात कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन और कोसेक का। तो बच्चों ये आगे प्लस भी आ जाएगा, माइनस तो नहीं आएगा, क्योंकि इसी का घर है ना। और 45, तो कोसेक 45 कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए। साइन 45 कितना होता है? साइन 45 1/√2, तो कोसेक 45 उसका उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? √2। तो √2 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, √2 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कोसेक 45 साइन 45 होता कितना है? देखिए मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूं कैसे। साइन 0 होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। उसके बाद में साइन जो 30 होता है वो 1/2 होता है, और साइन 45 होता है 1/√2, और साइन जो आपका 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। तो बच्चों जब ये आपका साइन 45 है तो साइन 45 का उल्टा होता है कोसेक 45, तो √2 ऊपर आ जाएगा तो √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इसलिए इसने स्पेशल नन ऑफ दीज लगाया है, ठीक है ना। 1/2 मत लगा देना, ये 30 की वैल्यू होती है, तो 45 की वैल्यू होती है √2। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1/√2 का उल्टा √2, ठीक है ना। बस ये करना है। कोसेक 135 पूछे है तो आप इसको लिख सकते हो कोसेक 180 माइनस 45। जब बच्चों 180 आ जाता है तो आपका पैरामीटर चेंज नहीं होता, तो कोसेक का कोसेक आ गया। 180 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट किस किस का घर होता है? साइन का और कोसेक का, तो कोसेक क्या हो गया? पॉजिटिव, और 45 आ गया थीटा। तो बच्चों कोसेक 45 कितना होता है? √2, तो आपका आंसर आ जाएगा √2, ठीक है। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, देखो मैं बताता हूं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोसेक 90 प्लस 45 लिख सकता हूं ना। 135 को कैसे लिख लो, है ना। अब बच्चों एक बात बताओ कि कोसेक 90 प्लस 45 लिख लिया, और 90 पर पैरामीटर चेंज होता है, तो कोसेक का बन गया क्या? जल्दी से बताओ, सेक बन गया कि नहीं बन गया? और सेक 45, और पहला जो घर है, ये दूसरा जो घर है वो किसका होता है? कोसेक का ही होता है, तो सेक 45 भी कितना होता है? √2। तो बच्चों किसी तरीके से भी आंसर मैच कर लेना, वो ही आंसर आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोस 225 डिग्री। तो कोस 225 को आप क्या लिखोगे? कोस 270 माइनस 45, क्योंकि अपने माइनस लेके चलते हैं ना। लिख तो आप 180 प्लस 45 भी लिख सकते हो, परंतु अपने कोस 270 माइनस 45 भी 225 ही होता है। अब यहां पर देखिए 270 है, तो बच्चों पैरामीटर चेंज होगा 90 और 270 पर ना, तो कोस का क्या हो गया? साइन, और यहां पर कितना आ गया? 45। अब बात आई 270 की, तो 270 की अगर बात आ रही है तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? थर्ड क्वाड्रेंट की, मतलब तृतीय की। और तीसरा घर किसका होता है? टेन और कोट का, तो माइनस साइन 45 कितना होता है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। तो 1/√2 होता है, तो माइनस का 1/√2 आपका आएगा इसका आंसर। माइनस का 1/√2, तो प्लस का 1/√2 इसने दे रखा है, वो गलत है बच्चों, कहीं पर आप गलती से मत कर देना। अब आप इसको वैसे भी चेक कर लो, देखिए अगर मैं लिखना चाहता इसको तो कैसे लिखता? ऐसे भी लिख सकता था ना, कोस 180 प्लस 45। अब देखिए 180 पर पैरामीटर चेंज होता नहीं, तो कोस का कोस लिखता। अब बच्चों एक बात बताओ, 180 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट के बाद अगर थर्ड क्वाड्रेंट भी आता है तो ना तो सेकंड कोस का होता ना थर्ड का होता, तो बच्चों माइनस 45, और माइनस कोस 45 कितना होता है? 1/2, तो माइनस का 1/√2 और माइनस का 1/√2 ऐसे ही आ गया। तो बच्चों आप कैसे ही कर लो, आंसर वो ही आएगा अगर आपका दिमाग है तो।
बस आप ये माइनस वाला लेके चलना, ये तो मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए बता दिया, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा डी आएगा, या फिर इसके आगे माइनस आएगा। तो 1/√2 गलत आपका, बिल्कुल। तो बच्चों इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ एक मैंने क्वाड्रेंट आपको बताए, क्वाड्रेंट का नाम बताया, क्वाड्रेंट के टाइप्स बताए कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कब पैरामीटर चेंज होते हैं और कब पैरामीटर चेंज नहीं होते। तो बच्चों ये सारी चीजें अगर आपको पता चल जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आप दो ही चीज का, एक पहली चीज आपको टेबल याद होनी चाहिए कि किस टेबल में किसका मान कितना होता है, sin 30, sin 45, एक का याद रख लो, बाकी अपने आप बन जाएंगे। दूसरी बात, आप चारों क्वाड्रेंट में ये देखिए कौन सा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कब पैरामीटर चेंज होता है और कब निशान चेंज होते हैं। सिर्फ ये 3 या 4 बातें अगर आप बेसिक स्लाइड में सीख लेते हो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो उसके बाद क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये मेरा आपसे वादा है कि आप क्वेश्चन को गलत भी नहीं करोगे। बटा मैंने आपको 2-2 बार रिवर्स चेक करके बताए, आंसर आपके वही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको चेक कर सकते हो, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। अब ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, और YouTube चैनल पर dlife.fun लिखकर वहां पर आप डेमो के तौर पर वीडियो भी देख सकते हो और अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। इस डाउनलोड कर सकते हो D-Life ऐप को गूगल पे जाकर, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी करने के लिए विजिट करिए वेबसाइट www.dlife.fun पर। तो बच्चों अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, बहुत जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए पोर्शन के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।